साथियों, इस शहीद स्मारक के इस प्रांगण में उनके चरणों पर अपने शहीदों के स्मरण करते हुए इस प्रांगण में उनके चरणों पर हम बैठे हुए एक संकल्प लेने के लिए, जिस संकल्प को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने, जो आज देश में एक अनकही आपातकाल की स्थिति पैदा हुई है, जहां पर गरीबों पर, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर आज एक आपत्ति और हर दिन जीना दुभर हो रहा है, जहां पर संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहां लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, नफरत का सैलाब पूरे समाज के अंदर फैलाने की कोशिश, इस शहर को फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा को इसी प्रकार से आंधी, तूफान, धूप, बर्फबारी, हर चीज को पार करते हुए देश के लोगों को, देश की जनता को, देश के युवकों को एक विश्वास दिलाने के लिए जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, मुझे खुशी है कि उसी अलख को लेकर, उसी संदेश को लेकर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता, सभी नेता आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में लेकर जो सहारनपुर से जो ये यात्रा आज लखनऊ पहुंची है, और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि ये उसका समापन नहीं है, ये एक नई आंदोलन का, एक नए जोश का, एक नई शुरुआत हम यहां से करने जा रहे हैं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में जो यहाँ पर जोश में देख रहा हूं, जितनी भारी तादाद में आज यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पे मैं देख रहा हूं कि जो जोश है, जो हिम्मत है, जो एक आत्मविश्वास आपके चेहरे पर मुझे दिख रहा है, मैं समझता हूं कि आज माननीय राहुल गांधी जी के संदेश को, जो कि यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जमीन पर लोगों के बीच में जाकर जो संदेश दिया है, मैं समझता हूं कि सही रूप में राहुल गांधी जी को संदेश को अपनाकर आप लोगों ने एक अच्छी नई शुरुआत की। मैं वाकई में बधाई देना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी को कि जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के हर कोने में जाकर कार्यकर्ताओं के हौसले अफजाई करने का पूरी कड़ी मेहनत से मुकाबला करते हुए इस सरकार का हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि सड़कों पर, जेल में जाकर और कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एक बहुत बड़ी हिम्मत, कार्यकर्ताओं का उत्साह, एक बहुत बड़ा एक अपनी उनकी सोच, जो वो उत्तर प्रदेश के संगठन के बारे में सोचती है, उनकी एक सोच जो उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचती है, उनकी एक सोच, एक अपनापन उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ में जो है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनके नजदीक आकर उनके साथ खड़े रहे। मैं आज माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय राहुल गांधी जी और हम सब के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का एक संदेश लेकर आपके पास में मैं यहाँ पहुंचा हूं। आपके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, आपके साथ आपका एक भाई, आपका एक सहकारी के रूप में मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ। लगता है कि मैं अपने घर में वापस यहाँ पर आया हूँ, जिस संगठन, जिन लोगों के साथ संघर्ष के उन दिनों में, उस समय भी हम विपक्ष में थे, सभा चुनाव में मुझे यहाँ आकर आप सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रभारी थे, उनके एक सहयोगी के रूप में हमने कार्य किया। लेकिन जो प्रेम, जो एक अटूट संबंध, जो एक अपनापन, यहाँ की मिठास, एक गंगा जमनी तहजीब का जो एक झलक मुझे यहाँ देखने मिली है, मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक जीवन में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव, एक बहुत बड़ी छाप मैं यहाँ से लेकर गया। और जहां पर भी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, कोशिश मैंने की कि आपकी उस प्रेरणा को, आपके उस प्रेम को लेकर वहां पर संगठन निर्मित और संगठन में अपने साथी के साथ खड़ा रहा। मैं एक ही आश्वासन आपको यहां पर देना चाहूंगा साथी, कि जहां मैंने कहा, ये सिर्फ शब्दों में नहीं, लेकिन वास्तविकता में मेरी कोशिश सबसे प्रथम यही रहेगी, जो माननीय हमारे सर्वोच्च नेताओं की कोशिश रही है, कि हर कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिले। आज भले ही हमारे पास देने के लिए कुछ ना हो,
आज हर व्यक्ति अपने अपने निछावर, अपने अपनी योगदान अपने अपने क्षमता अनुसार दे रहा है और ये सबसे बड़ी परीक्षा है हमारे संगठन सभी कार्यकर्ताओं की। आपको और कुछ तो नहीं, लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूं साथियों कि आपको आने वाले दिनों में जो भी संघर्ष होगा आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। आप आदरणीय नेता हमारे आदरणीय प्रियंका जी को अपने साथ खड़ा पाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता जिसका थोड़ा बहुत भी योगदान है निश्चित रूप से वो सम्मान योग्य है और हमारी कोशिश होगी कि हर कार्यकर्ता को सम्मान मिले, हर कार्यकर्ता को उसका हक मिले। यहां पर कुछ बांटने के लिए सत्ता का कुछ ऐसी भागीदारी तो नहीं है, लेकिन हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी उस समय संघर्ष और अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया कि उनको आगे जाके भागीदारी मिलेगी। लेकिन आज जिन विचारों से, जो विचारों की लड़ाई है, आज आप देख रहे हैं कि आज किस प्रकार से देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से लोकसभा या हमारा संसद को एक मजाक बनाकर रख दिया, किस प्रकार से विपक्ष के साथ में ना ही सिर्फ सौतेला व्यवहार बल्कि सब कानून को, संविधान को ताक पर रखकर एक तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। लोकतंत्र अगर कमजोर होगा तो साथियों देश कमजोर होगा। आज देश का नवयुवा जवान बहुत ही बेतहाश होकर, बेहताश होकर आज सरकार की तरफ देख रहा है। लेकिन आप बतलाएं कि आज देश की महंगाई आज आसमान को छू रही है। देश के अंदर में अगर आप देखें तो हमारी आर्थिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। युवकों के सामने आने वाली ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जहां पे उन्हें कोई अपना भविष्य दिखता हो। मात्र मैनेजमेंट के हमारे सिर्फ अगर हम देखें तो इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से या मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों को गलत एक चित्र दिखाया जा रहा है। लेकिन यहां बैठे मेरा हर वो साथी इस चीज को महसूस कर रहा है कि आज जिस गुलामी से पूरा देश, देश का युवा, देश की महिलाएं, हमारे गृहिणियां, मध्यम वर्ग, हमारे जितने छोटे छोटे कारोबारी हैं, आज अपने आप को हताश और लाचार महसूस कर रहे हैं। और इन सभी समस्याओं को देखकर देश में जिस प्रकार से भाईचारे को कमजोर किया जा रहा है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसकी धज्जियां उठाई जा रही हैं और कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर आपस में हमको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। साथियों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक शुरू की थी, आने वाली 14 जनवरी को फिर मणिपुर से और मुंबई ये यात्रा शुरू होने जा रही है। उद्देश्य मात्र इसका यही है साथियों कि आप तक, जनता तक पहुंचकर उनको ये विश्वास दिलाएं कि उनके इस संघर्ष की लड़ाई में हमारे कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके साथ है और हम ये संकल्प लेकर यहां से जाते हैं। जैसा कि अजय भाई जी ने कहा, अजय राय जी ने कहा, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, सलमान साहब ने कहा, सुप्रिया जी ने कहा, मोना जी ने कहा, उद्देश्य मात्र एक है। इस समय हमको अपने सब शिकायतें, कुंठा, गिला शिकवा, एक दूसरे के प्रति अगर कोई हमसे भेदभाव भी हो उसे भी भुला दें। आइए हम सब एक साथ मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस यूपी यात्रा को जोड़ते हुए पूरे यूपी के अंदर में एक ऐसे उत्साह का, ऐसे उम्मीदों का, एक ऐसे विश्वास का संचार करें जहां सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि यूपी की जनता एक पुनः एक बार विश्वास करके हमें उनकी सेवा करने का मौका दे। और इस भ्रष्ट, और मैं कहता हूं कि बहुत ही जिसके मन में न किसी प्रकार की, हम क्या कहेंगे, ना कि कानून में विश्वास है, जिसका न लोकतंत्र में विश्वास है, अलोकतांत्रिक सरकार उखाड़ कर फेंके और फिर एक बार इंडिया गठबंधन के तहत जो मजबूती के साथ भाजपा का मुकाबला कर रही हैं, उस इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार को भारी बहुमत से चुना के दें ताकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भ्रष्ट सरकार को हम उखाड़ बाहर फेंक सकें।